6. Question number 6 says a boy leaves for his school at 7 a.m. He spent 6 hours 30 minutes in the school and come back at 3 p.m. on the same day. If he walks at a constant speed of 4 km per hour, find how far is his school. यहाँ पर बोल रहे हैं एक लड़का है, एक बच्चा है, वो अपने घर से 7 बजे 7 AM में स्कूल के लिए घर से बाहर निकलता है और वो अपने स्कूल में टोटल कितना टाइम दे रहा है 6 आवर 30 मिनट्स, मतलब वो स्कूल में रहता है 6 आवर 30 मिनट्स के लिए और वो फिर दोपहर को 3 PM में सेम डे पे वो घर रिटर्न आता है। तो उसके ट्रैवलिंग डिस्टेंस को हमको फाइंड करना है। वहां पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपका बोल रहा है कि अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जब ट्रैवल कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड में जब वो ट्रैवल कर रहा है जाने पे भी और आने पे भी, तो हमको उसके घर और उसके स्कूल के बीच का डिस्टेंस हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हमको ये फाइंड करना है कि टोटल टाइम वो घर से बाहर कितने टाइम तक रहता है। 7 AM to 3 PM, that means 8 hours. ओके, यहां पर आपका क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 8 आवर्स वो घर से बाहर रहता है। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अ बॉय lives for his school at 7 AM. Also, he spent 6 hours 30 minutes in school and come back at 3 PM. और हमको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस क्या है ये आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है। सबसे पहले आप क्या, घर से बाहर वो बच्चा जो बॉय है वो कितने टाइम के लिए, ही स्टे आउट ऑफ होम इज इक्वल्स टू 7 AM to 3 PM, that means 8 hours. ठीक है, सबसे पहले एंड स्टे इन स्कूल फॉर 6 hours 30 minutes, then rest time is equals to what, 8 hours minus 6 hours 30 minutes, that means 1 hour 30 minute. ओके, 1 hour 30 मिनट के लिए वो स्कूल में भी नहीं है और वो घर में भी नहीं है। ठीक है, ये टाइम क्या है, उसके ट्रेवलिंग का टाइम है। सो योर टाइम विल बी 1 hour 30 minutes. सो टाइम t इज इक्वल्स टू 1 hour प्लस 1/2 hour, that means 3/2 hours. और ये आपको ध्यान रखना है, ये जो टाइम है वो जाने का और आने का दोनों है ना, और हमको एक साइड का ही डिस्टेंस जानना है। ओके, तो देखिए ये आपका हो गया टाइम, तो ये जाने और आने का, देन टाइम फॉर गोइंग स्कूल इज इक्वल टू व्हाट, 3/2 इसका हाफ, डेट मीन्स 3/4 आवर्स। सिर्फ जाने के लिए आपका क्या लग रहा है, 3/4 आवर्स। अब आपका बोल रहा है स्पीड,
इसका कांस्टेंट स्पीड, ये जो ट्रेवल करते हैं, कांस्टेंट स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर. देन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, स्पीड. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम. दैट इज स्पीड आपका क्या है, 4 किलोमीटर, 4, और आपका टाइम क्या है 3/4. दैट मीन्स 3 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द होम टू द स्कूल. लेट अस चेक आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. मैं फिर से इस सॉल्यूशन के ऊपर रिपीट करना चाहूंगी. ये आपका क्या बोल रहा है, बॉय लिव्स फॉर हिज स्कूल एट 7 AM एंड ऑल्सो ही स्पेंड 6 hours 30 minutes इन स्कूल. ये अपने घर से 7 बजे निकलते हैं सुबह के, और वो 6.5 घंटे अपने स्कूल में टाइम बिताते हैं. उसके बाद वो घर 3 PM में पहुंचते हैं, दोपहर के 3 बजे. तो उनने टोटल घर से बाहर कितना टाइम स्पेंड किया, 8 hours, जिसमें से स्कूल में कितना टाइम स्पेंड किया, 6 hours 30 minutes. तो बचे हुए टाइम आपके क्या हो गए ट्रेवलिंग के लिए, दैट इज 1 hour 30 minutes. अब क्योंकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त या तो आवर में रखना रहता है या तो सेकंड में रखना रहता है, तो हम यहाँ पर आवर में रखेंगे. दैट मीन्स 1 hour प्लस हाफ आवर, दैट मीन्स 3/2 आवर. लेकिन ये जो टाइमिंग है ये टोटल जाने और आने दोनों का है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको सिर्फ स्कूल और घर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब कि इसका हाफ टाइम. सो द टाइम फॉर गोइंग स्कूल इज इक्वल्स टू 3/2 का हाफ, दैट मीन्स 3/4 आवर्स. ये आपका क्या हो गया, टाइम हो गया जाने का. कांस्टेंट स्पीड के साथ वो ट्रेवल कर रहे हैं, देन द स्पीड विल बी 4 किलोमीटर पर आवर. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 4 into 3/4 किलोमीटर. दिस implies that 3 kilometer which is the distance from the home to the school. So that is your answer. Pause the video to note it down. Let us proceed for the next question. So next question is question number 7. Walking at 3/4 of his usual speed, a man is 1 hour late. Find his usual travel time. यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर वो जितने स्पीड से चलते हैं नॉर्मली, उसमें से अगर 3/4 स्पीड में ट्रेवल करता है अगर कोई इंसान, एक पर्सन, तो बोल रहा है कि 1 hour वो अपने डेस्टिनेशन जगह में पहुंचने के लिए 1 hour लेट है. तो हमको उनके यूजुअल स्पीड को फाइंड करना है. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्पीड में डिफरेंस आ रहा है, टाइम में डिफरेंस आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस आपका क्या है, फिक्स्ड है. तो हम फिर से कौन सा रूल लगाएंगे, वेयर द डिस्टेंस इज कांस्टेंट. तो डिस्टेंस जब कभी कांस्टेंट होता है, देन स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड फर्स्ट इनटू टाइम फर्स्ट इज इक्वल्स टू स्पीड सेकंड इनटू टाइम सेकंड होता है. तो चलिए उसी रूल के अकॉर्डिंग चेक करते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ अ मैन बी x किलोमीटर पर आवर. ओके, ये आपका है. एंड यूजुअल टाइम इज इक्वल्स टू TR. ओके, ये उनका क्या है, यूजुअल स्पीड है और यूजुअल टाइम है. अकॉर्डिंग टू देन व्हेन अ मैन travels at speed of 3/4 of usual, then he will 1 hour late. Then he will 1 hour late. That means आपको टाइम क्या लग रहा है, 1 hour एक्स्ट्रा लग रहे हैं. Then 3/4 of x is equals to speed. ये आपका क्या होगा, स्पीड होगा.
एंड टाइम आपका क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू टी प्लस 1। टी में क्या 1 आवर एक्स्ट्रा हो रहा है। और हियर डिस्टेंस इज constant, then what, speed 1 time 1 is equals to speed 2 time 2. This implies that speed 1 आपका क्या है x and time is t is equals to speed 2 3/4x into t plus 1 सेकेंड टाइम। ओके, यहां से आपका x और x आपका कैंसिल हो गया। So t is equals to 3/4t plus 3/4। हम इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो आपको मिलेगा t minus 3/4t is equals to 3/4। This implies that 4 minus 3 that is t/4 is equals to 3/4। 4 and 4 will be cancel is equals to, this implies that t is equals to 3 hours। ये आपका क्या हो गया, यूजुअल टाइम हो गया। सो यूजुअल टाइम ऑफ द जर्नी, सो यूजुअल टाइम ऑफ जर्नी इज इक्वल्स टू 3 hours and this is your answer. Let us check our answer. Our answer is absolutely correct. Pause the video to note it down. Let us proceed for the next question, question number 8. See, question number 8 says Pulkit walked at 5/4 of his usual speed. मतलब अपने यूजुअल स्पीड से वो ज्यादा स्पीड से जब वो ट्रेवल कर रहे हैं तो वो एंड रीचेस 20 मिनट अर्ली, तो वो अपने डेस्टिनेशन जगह पे जहां वो जाना चाहते हैं वहां पर वो 20 मिनट्स जल्दी पहुंच गए। फाइंड हिज यूजुअल स्पीड, यूजुअल टाइम ऑफ द जर्नी। हमको क्या करना है, इनके यूजुअल टाइम जो जर्नी का है उसको फाइंड करना है। लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ पुलकित इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड यूजुअल टाइम इज इक्वल्स टू t hours। ओके, अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, पुलकित walks 5/4 of his usual speed and reach 20 minutes early। Then अभी के लिए इनका स्पीड क्या है, स्पीड 2 इज इक्वल्स टू 5/4 of x and time 2 is equals to what, t minus 20 मिनट। जो गिवन टाइम है उसमें हम कितना माइनस करेंगे, 20 मिनट्स माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए सेम यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन हियर distance is constant, then speed 1 into time 1 is equals to speed 2 into time 2। This implies that आपका speed 1 क्या था x, टाइम क्या था t और speed 2 आपका क्या था 5/4 into x and the time will be t minus 2
20 मिनट। अब 20 मिनट को हमको किस में कन्वर्ट करना है, आर में, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 20 माइनस टी माइनस 20 अपॉन 60 और ये आपका क्या हो जाएगा आवर्स। तो ये आपका हो गया 60 और टोटल मेजरमेंट आपका किसमें आर में। दिस इज 1 and this is 3 so you will get this x and x will be cancelled. T is equals to 5/4 into t minus 1/3. After applying the distributive law we will get t is equals to 5t/4 minus 5/12. So we will get t minus 5t/4 is equals to minus 5/12. This implies that minus t/4 is equals to minus 5/12. This says that t is equals to 5 into 4/12. 1s and 3s are, that means t is equals to 5/3 hours. और इसी को जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5/3 into 60 मिनट। आपका ये टाइम है, टाइम 2, तो जो आपका एक्चुअल टाइम सॉरी टी 1s and 20 so you have 100 minute, so we can say that 1 hour 40 minute is your answer. Let us check our answer. Our answer is absolutely correct. Pause the video to note it down. आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। आपका यूजुअल स्पीड था x किलोमीटर, यूजुअल टाइम 30 आवर्स। अभी के लिए वो वॉक कर रहे हैं 5/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड एंड रीचेस 20 मिनट अर्ली। वो जहां भी जा रहे हैं वो 5/4 मतलब अपने यूजुअल स्पीड से ज्यादा स्पीड में ट्रेवल कर रहे हैं और 20 मिनट अर्ली पहुंच गए। तो आपका सेकेंड स्पीड होगा 5/4 ऑफ x एंड टाइम विल बी t माइनस 20 मिनट्स। उसी को हम जब आवर में चेंज करेंगे तो t माइनस 20 अपॉन 60 और अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन डिस्टेंस इज कांस्टेंट सो s1 t1 is equals to s2 t2. So after putting the value we will get t is equals to 5/3 hours and after converting the hour into minute we will get 1 hour 40 minutes and this is your answer. Let us proceed for the next question, question number 9. A car is running at 5/7 of his actual speed, covering a distance of 45 km in 2 hours 20 minutes. Find the actual speed of the car. यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, A car is running at 5/4 of his actual speed. उनका जो एक्चुअल स्पीड है उनसे 5/4 में वो रन कर रहे हैं, मतलब अपने एक्चुअल स्पीड से धीरे चल रहे हैं। कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर और वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 45 किलोमीटर इन 2 hours 20 मिनट। तो हमको उनके एक्चुअल स्पीड को फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर आपका बोल रहा है लेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ अ कार इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ओके, यहां पर जो आपका कार रन कर रहा है स्पीड ऑफ कार इज इक्वल्स टू 5/7 ऑफ x किलोमीटर पर आवर। ये आपका भी नॉर्मल स्पीड है। गिवन डिस्टेंस विल बी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 45 किलोमीटर and time will be 2 hours 20 minutes. That means 2 hours plus 20/60 that is 1s and 3s are, so you will get 7/3 hours. Okay, अभी आपको टाइम पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गया, स्पीड पता चल गया, तो हमको एक्चुअल स्पीड बड़ी आसानी से मिल जाएगा। सो
स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इंप्लाइज दैट आपकी स्पीड क्या है 5/7 इंटू एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू योर डिस्टेंस विल बी 45 किलोमीटर and the time will be 7/3 r. So this implies that 5/7 into x is equals to 45 by into 3/7. This implies that x is equals to 45 into 3/7 into 7/5. This 7 and 7 will cancel. 5 ones and this is 9s are. So you will get x is equals to 27 kilometer per hour. The actual speed of the car is 27 km per hour. Our answer is absolutely correct. Let us proceed for the next question. Question number 10. Question number 10 says that Rohit covered distance of 30 km in 6 hours. He travels partially on the foot at 3 km per hour and partially on bicycle at 9 km per hour. What is the distance travel in the bicycle? रोहित क्या कर रहे हैं, एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं 30 किलोमीटर का, कितने टाइम में 6 आवर में। मतलब टोटल डिस्टेंस आपका 30 किलोमीटर है एंड टोटल टाइम विल बी 6 आवर। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो चल के कुछ जर्नी को उनने चल के ट्रैवल किया और चल के जब उन्हें ट्रैवल किया तो उनका स्पीड था 3 किलोमीटर पर आवर एंड आधे जर्नी को उनने क्या किया, कुछ जर्नी को 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाईसाइकिल में ट्रैवल किया। देन व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल ऑन द बाईसाइकिल, कितना डिस्टेंस उनने बाईसाइकिल में ट्रैवल किया। According to our question, Rohit travel a distance is equals to 30 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस उनने कितना ट्रेवल किया 30 किलोमीटर। ओके, एट टाइम इज इक्वल्स टू 6 आवर, मतलब टोटल टाइम कितना था 6 आवर था। He travels partly on foot the x किलोमीटर। लेट हम सपोज कर रहे हैं कि x किलोमीटर उनने क्या किया, चल के ट्रैवल किया। देन he travels partly on bicycle is equals to 30 minus x किलोमीटर। जो बचा हुआ डिस्टेंस आएगा उसी में से x माइनस करेंगे, वही डिस्टेंस वो बाइसाइकिल से ट्रैवल होगा ना। अब देखिए, देन टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 6 आवर है। दिस मीन्स दैट टाइम ऑफ वॉकिंग, जो चल के उन्हें ट्रेवल किया वो वाला टाइम भी, प्लस बाईसाइकिल में जो ट्रेवल किया वो वाला टाइम भी, दैट मीन्स t1 प्लस t2। इसके लिए टाइम t1 होगा और दूसरे के लिए क्या होगा, टाइम t2 होगा, है ना। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका बोल रहा है ही ट्रेवल्स पार्टली on foot at 3 kilometer per hour at the speed of 3 किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर के लिए कितना 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उन्हें ट्रेवल किया। ऑल्सो ही ट्रेवल पार्टली ऑन बाईसाइकिल एट 9 किलोमीटर पर आवर। 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए ट्रेवल कर रहे हैं ना। ओके, देन टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2 होगा।
और T1 का क्या वैल्यू होगा? वी हैव T1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, सॉरी T1 टाइम इज इक्वल्स टू, आपका इस फॉर्मूला का क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपका फर्स्ट डिस्टेंस था x और आपका फर्स्ट स्पीड क्या था 3 किलोमीटर, और आपका सेकेंड डिस्टेंस क्या था 30 माइनस एक्स एंड द सेकेंड स्पीड विल बी 9 किलोमीटर पर आवर। तो आपका टोटल टाइम क्या था 6 आवर्स, और फर्स्ट टाइम x बाई 3 प्लस 30 माइनस एक्स बाई 9 is equals to 6. This implies that 3x plus 30 minus x upon 9 is equals to 6. This implies that 2x plus 30 is equals to 9 6 54. This implies that 2x is equals to 54 minus 30, that is 24. This implies that x is equals to 12. x की क्या वैल्यू आ गई, x किलोमीटर। x किलोमीटर उनने क्या किया, फुट से बाय वॉकिंग उनने ट्रेवल किया। देन इन बाइसाइकिल he travels is equals to 30 minus x kilometer, that means 30 माइनस 12 किलोमीटर, दैट मीन्स 18 किलोमीटर उनने किसमें क्या किया, ट्रेवल किया, बाईसाइकिल में। एंड दैट इज योर आंसर। लेट अस चेक आवर आंसर। आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट अस प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 says that a man covered a certain distance at some speed. If he had moved 5 km per hour faster, he would have taken 1 hour less. A man, एक मैन है, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को किसी स्पीड में ट्रेवल कर रहे हैं। If he had moved 5 किलोमीटर फास्टर, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम कोई सा भी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, और वो बोल रहे हैं कि स्पीड आपका क्या है, नॉर्मल स्पीड को हम x किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग सपोज कर सकते हैं। और यहाँ पर बोल रहे हैं अगर वो अपने स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से फास्टर करते हैं, देन ही वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। मतलब अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड अपना बढ़ा देंगे तो उनको उनकी जर्नी में कितना 1 आवर कम टाइम लगेगा। एंड ही हैड मूव 3 किलोमीटर स्लोअर, और अगर वो अपने जर्नी में 3 किलोमीटर स्लो ट्रेवल करेंगे, ही वुड हैव टेकन 1 आवर मोर। व्हाट इज द डिस्टेंस इन द किलोमीटर? तो हमको यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है, किसमें, किलोमीटर में। सो क्वेश्चन नंबर 11 says that let the distance be d किलोमीटर। हम डिस्टेंस क्या सपोज कर रहे हैं, d किलोमीटर। एंड स्पीड यूजुअल ना, यूजुअल स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर। हम स्पीड क्या सपोज कर रहे हैं, x किलोमीटर पर आवर। यहां पर बोल रहे हैं अगर हम स्पीड में 5 किलोमीटर पर स्पीड ऐड करते हैं, मतलब स्पीड टर्न करेंगे, if we moved 5 kilometer per hour faster, then speed is equals to what, x plus 5 kilometer per hour. Okay, and टाइम आपका कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल्स टू 1 आवर लेस।
kilometer per hour slower than speed is equals to x minus 3 किलोमीटर पर आवर। आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल जो स्पीड होगा वो x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और ऐसे केस में एंड टाइम 2 ये टाइम 1 इज इक्वल्स टू 1 आवर ज्यादा लग रहा है ट्रेवलिंग के थ्रू। ओके, सो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन आपको क्या मिल रहा है, देखिए आपका ये एक्चुअल टाइम है, ठीक है। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो आपका जो नॉर्मल जो डिस्टेंस है दैट इज d किलोमीटर एंड नॉर्मल स्पीड इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। तो आपका नॉर्मल टाइम क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू d अपॉन x। ओके, यहां पर आपकी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये आपका सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर आपका जो स्पीड है दैट इज फास्टर। तो यहाँ पर 1 आवर आपके टाइम में लेस लग रहा है। तो दिस इज इक्वल्स टू, ये जो टाइमिंग है, अगर हम इसमें जो आपका टाइम क्या है d अपॉन x प्लस 5, ये आपका क्या है, नॉर्मल टाइम है t, उसमें कितना टाइम लेस लग रहा है, 1 आवर लेस। तो इसके इक्विवेलेंट इसको बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे, है ना, क्योंकि इस टाइम से इस टाइम में 1 घंटा कम लग रहा है। तो इन दोनों को एक समान बनाने के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। आपका सेकेंड कंडीशन है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ना, सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, टाइम t इज इक्वल्स टू d अपॉन x। आपका सेम यूजुअल कंडीशन है। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जब कभी आप 3 किलोमीटर पर आवर स्लो चलोगे अपने नॉर्मल स्पीड से, तो आपको क्या लगेगा, 1 आवर ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो डेट इज d बाय x माइनस 3। अब इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये टाइमिंग, ये जो टाइमिंग आपका वैल्यू जो आया है दैट इज मोर देन दिस टाइम, देन वी विल सबट्रैक्ट 1 आवर। तो यहाँ पर देखिए इस फर्स्ट कंडीशन में हमको 1 आवर ऐड करना पड़ेगा, सेकंड कंडीशन में 1 आवर सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है, द टाइम विल बी लेस, और ये वैल्यू आपकी क्या है, बड़ी है, टाइम क्या होगा, ज्यादा है। तो इसमें हमने माइनस किया, इसमें सबट्रैक्ट किया, तो हमको 2 इक्वेशंस मिले। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। बाय फर्स्ट we get d upon x minus d upon x plus 5 is equals to 1। हम इसमें से अगर d कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा x plus 5 minus x upon x into x plus 5 is equals to 1। ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा d 5d is equals to x into x प्लस 5। ओके, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट केस हो गया। तो यहां से अगर हम d की वैल्यू सेपरेट कर ले तो हमको मिलेगा d इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5 बाय 5। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन से हमको मिल गया। अब सेकेंड कंडीशन से देखिए आपको क्या मिलता है, बाय सेकेंड आपको मिलेगा d अपॉन x माइनस 3 माइनस d अपॉन x is equals to 1. We will shift this here and this one here. So we will get d upon x minus 3 minus d upon x is equals to 1। और इससे आपको मिलेगा d को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 3। सो यू विल गेट दिस इज 1। और d की वैल्यू आपको इस कंडीशन से क्या मिली है, x इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन 5। और यहाँ से x x कैंसिल हो गए तो ये आपका 3 हो गया, और डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। दिस x and this
x will again cancel out, so you will get, ये जो आपका डिनोमिनेटर में टर्म है इसको हम इस साइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 15। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं आपका ये साइड रफ कर देती हूँ, या फिर हम यहाँ पर थोड़ा से जगह में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आप जब इस 3x को राइट साइड में और -15 को इस साइड शिफ्ट करोगे तो आपको मिलेगा 15 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3x, सो यू विल गेट 30 इज इक्वल्स टू 2x एंड x इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो आपका नॉर्मल स्पीड क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। ये आपका स्पीड हो गया, और आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फाइंड क्या करना था, डिस्टेंस। सो योर डिस्टेंस विल बी, मैं यहाँ छोटे से जगह में बना देती हूँ, डिस्टेंस विल बी व्हाट, डिस्टेंस विल बी दिस, द टाइम at 15 and the distance will be by equation 1. We can solve it like this. इसको छोड़िए, हमारे पास जगह कम है तो हमको इरेज करना ही पड़ेगा। Pause the video to note it down. Then distance d is equals to, आपको क्या मिला है, by this condition d upon x minus d upon x plus 5 is equals to 1 था आपका। इससे आपको मिला था d is equals to x इंटू एक्स प्लस 5/5, और आपकी x की वैल्यू है 15, d इज इक्वल्स टू 15 इंटू 15 प्लस 5/5, 1 and this is 3 is a, so 3 into 20 is equals to 60 kilometer. So the distance is equals to 60 kilometer. And this is your answer. Let us check our answer. Our answer is absolutely correct. Distance will be 60 kilometer. Pause the video to note it down. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 3.5, और उसके बाद हम इस पूरे एक्सरसाइज को एंड करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, थैंक यू एवरीवन।